श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके सौभाग्य को हमेशा ही महादेव माता रानी बनाए रखे, ऐसी ही प्रार्थना हम करते हैं। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा की विधि, नियम, उपाय। सबसे पहले वटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। इस दिन अमावस्या भी है। इस दिन वट वृक्ष की बहुत अधिक महत्वता होती है। आप एक पूजा की थाल तैयार कर लीजिए। लाल पीले रंग के वस्त्रों का ही चुनाव करें। वट वृक्ष इतना पुराना हो, कम से कम 12 से 14 साल पुराना होना चाहिए। उसकी छाया आपके ऊपर हो, साथ ही साथ उसमें फल भी आते हों। ऐसे वृक्ष की ही पूजा की जाती है। अगर वट वृक्ष आपको नहीं मिल पाता है तो आप 1-2 दिन पहले ही वट वृक्ष की डाल तोड़कर ले आए। किसी गमले में, किसी पौधे में आप लगा लीजिए। फिर उसका पूजन करें। निरंतर भगवान का ध्यान करें, स्मरण करें। पूजा करने के लिए लाल पीले कपड़े पहनकर आप तैयार हो जाएं। अमावस्या का दिन है। काले तिल आप जल के लोटे में डाल लीजिए। सौभाग्य की वस्तु हल्दी मिला लें, साथ ही साथ कच्चा दूध भी डाल लें। ये चीजें डालकर वटकेश्वर महादेव की जय ये सब कहते हुए तो फिर आप वट वृक्ष को पहले पूरा सींच दीजिए। आधा नहीं है कि आप पूरा लोटा एक ही जगह पर छोड़ दें, पूरा वृक्ष को अच्छी तरीके से सींच दें। इसके बाद आप सभी को यहाँ पर एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है और इसके ऊपर आप रख दें एक दीपक। नहीं बनाना चाहते हैं स्वास्तिक तो हल्दी थोड़ी सी वहाँ पर जमीन में छोड़ दीजिए, उसके ऊपर दीपक रख दीजिए। स्वास्तिक हमेशा ही सब चीजों में शुभ माना जाता है। पूजा के समय कभी भी काले, नीले और सफेद रंग के वस्त्र बिल्कुल ना पहने। इस चीज का पूरी तरीके से ख्याल रखें। सुहाग की चुन्नी, मांग टीका अवश्य लगाएं। आप गौरी गणेश बना लीजिए। अगर सुपारी है तो उसको आप बना रख लीजिए, नहीं तो आप माटी का थोड़ा सा ढेला ले लें, उसे किसी दिए या किसी चीज में रखकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। नहीं तो वट वृक्ष पर आप हल्दी से या फिर कुमकुम से एक गौरी गणेश का एक चिन्ह भी बना सकते हैं। उन्हें वैसे ही स्वरूप दे सकते हैं। कई परिवारों में कई जगह पर अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। वहीं आप देखेंगे चने लेने हैं, आपको गुलगुले लेने हैं, कच्चा सूत ले लेना है। आपको इस बात का ख्याल रखें, पूजा के समय दक्षिण की दिशा की तरफ आपका मुंह नहीं होना चाहिए। इस बात का आप पूरी तरीके से ख्याल रखें। सबसे पहले गौरी गणेश का ध्यान करेंगे, त्रिदेवों का ध्यान करेंगे, क्योंकि आपको पता है वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। सत्यवान सावित्री का ध्यान करें और संभव हो तो पहले पूजा से पहले संकल्प लें। हाथ में चने लें या फूल ले लें और यहाँ पर पहले संकल्प करें कि मेरा नाम और गोत्र ये है। भगवान जी हमारी पूजा आराधना को संपन्न करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए सारी सामग्री आप जमीन पर छोड़ सकते हैं। गौरी मैया को रोली, चंदन, वस्त्र रूपी कलावा और जो सामग्री आप लेकर आए हैं सब कुछ समर्पित करें। इसी तरीके से वट वृक्ष में भी रोली, चंदन और मौली समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें। इसी नारियल, दक्षिणा और सुहाग की सामग्री, वस्त्र, 16 श्रृंगार, कम ज्यादा जो भी हो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। सबसे पहले सामग्री को गौरी मैया को स्पर्श कराएं, फिर वट वृक्ष को स्पर्श कराएं। इसी सुहाग जरूर से इस दिन दान देना चाहिए, सौभाग्य की में वृद्धि होती है। ये सारा सामान यहाँ पर किसी थाली या किसी में रख कर वट वृक्ष को समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 पंखे लेने हैं। एक पंखे को यहाँ पर अगर कोई पंडित जी हैं तो उन्हें दान में दे दिया जाता है। दूसरा पंखा स्वयं अपने काम में लिया जाता है। उस पंखे में हल्दी जरूर लगा दें और वट वृक्ष को पंखा भी डुलाएं। यहाँ पर गुलगुले का भोग लगाएं अगर आपके यहाँ होता हो तो, और उसके बाद चने भी चढ़ाएं। साथ ही साथ जनेऊ जो है यहाँ पर गणेश जी महाराज और वट वृक्ष को समर्पित करें। यहाँ पर एक धागा लिया जाता है और यहाँ पर उसे हल्दी लगा करके गौरी मैया को समर्पित करें। साथ ही उसी से एक अपने गले में भी धारण करना है आपको। और जो सामान है आपने लिया है, अगर साड़ी ली है या कोई और चीज ली है तो उसे पंडित जी को दान जरूर कीजिएगा। इस तरीके से वट सावित्री पूजा के नियम कहे गए हैं। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपके इलाके में या आपके तरफ क्या कुछ होता है, उसके हिसाब से ही काम कीजिएगा। इसके बाद आप अपने हाथों में चने ले लें या पुष्प ले लें और सबसे पहले गणेश जी की कथा सुने, फिर वट सावित्री व्रत की कथा सुने। जो सामग्री है उसे जमीन पर छोड़ दीजिए। साथ ही साथ आपको बता दें इस दिन आप महादेव की पूजा जरूर करें, क्योंकि ये सोमवार का दिन है। मौसमी फलों का भोग लगाएं और यहाँ पर इसके बाद एक कच्चा सूत का जो गुल्ला होता है, धागा होता है, उसको लेना है और हम यहाँ पर अब परिक्रमा करेंगे। कच्चा सूत जो है वही डाल में बांध लें। 108 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद आप परिक्रमा करें। अगर किसी कारण 108 परिक्रमा ना कर पाए तो 7, 11, 21 तो कर ही लें। ये सब होने के बाद आप यहाँ पर लेंगे सुहाग। सबसे पहले आपके यहाँ जो लालो पीला जो भी सिंदूर है उसे माता गौरी को समर्पित करें। वट वृक्ष को भी समर्पित करें। सुहाग कैसे लिया जाता है ये तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले हाथ में सिंदूर लेकर के गौरी मैया और वट वृक्ष को समर्पित करें। साथ साथ हाथ में अपना पल्लू भी ले लीजिए और कहिएगा, हे गौरी मैया, हे वट वृक्ष, इस तरीके से आपने सावित्री के सौभाग्य की रक्षा की, उसी तरीके से मेरे भी सौभाग्य की रक्षा कर। इस तरीके से ये कहते हुए 7 बार अपने माथे यानी कि मांग में सिंदूर लगा लीजिए। ये सिंदूर लेने की विधि होती है। बहुत ही सौभाग्य का दिन माना जाता है। अब अपना आंचल छोड़ के वट देवता को प्रणाम करें, अपने मन की बात कहें, कार्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करें और गलती के लिए क्षमा जरूर मांगे। जैसा कि मैंने आपको बताया अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा कुछ बदलता है, वो
अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। इसमें जो चीजें हैं उसमें से एक दक्षिणा रख करके और एक समय का भोजन आप पंडित जी को अवश्य दान करें, तभी आपका व्रत सफल होगा। बड़ पेड़ की जो कोपर होती है वो चने गटक कर ही इस व्रत को खोला जाता है। और यहाँ पर जो आपने सुपारी की अगर गौरी गणेश रखे हैं तो दीपक ठंडा होने के बाद उन्हें आप अपने घर भी ले जा सकते हैं। 26 मई को वट सावित्री का व्रत है, सोमवार को आप व्रत करेंगे। एक दिन पहले यानी कि रविवार के दिन आप बाल को धो